वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। हुकूमती पॉलिसीज के बायस महंगाई में कमी वाक़ हुई। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दिन रात पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लीडरशिप में IMF प्रोग्राम मंजूर हुआ। हुकूमती पॉलिसीज के नतीजे में महंगाई कम होकर सिंगल डिजिट पर आ गई। एक्सपोर्ट 29% बढ़ी। IT शोबे की बरामदात में इजाफा हुआ। मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर भी बुलंद तरीन सतह पर पहुंचे। महंगाई कम होने से पॉलिसी रेट नीचे आया। पॉलिसी रेट में 4.5% कमी हुई। पाकिस्तान ने लबनान में हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह की शहादत पर रद्द-ए-अमल जारी कर दिया। पाकिस्तान ने मशरिक़ वस्ता में इसराइल की बढ़ती मुहिमजोई की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलूच की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि लबनान में हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल को कत्ल करने से खित्ते के अदम इस्तेहकाम में इजाफा होगा। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई इसराइली मुहिमजोई की शदीद मज़म्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि शहरी आबादियों पर इस किस्म के हमले बैन-अक़वामी क़वानीन की पामाली है। इसराइली अफ़वाज कई रोज से लबनान के खुद मुख्तारी की नाकाबिल कबूल खिलाफ वर्जी कर रही है। अफगानिस्तान की सूरत हाल जंगजू मलेशिया और मुख्तलिफ गिरोहों के लिए साजगार बनी हुई है। UN जनरल असेंबली इजलास से खिताब करते हुए सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा, सऊदी अरब फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जराइम को यकसर मुस्तरद करता है। सऊदी अरब जंग के आगाज से अब तक फ़लस्तीनी अवाम के लिए $5 अरब इमदाद दे चुका। फ़लस्तीनियों के लिए UN इमदादी एजेंसीज के ताउन से $106 अरब के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। फ़लस्तीनी पनाह गज़ीनों के लिए सर्विसेज, ग़ज़ा, दवा और दीगर ज़रूरी अशिया के प्रोजेक्ट शामिल हैं। ईरान के हवाले से गुफ्तगू करते हुए सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, उम्मीद है कि ईरान अपने एटमी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर आलमी बिरादरी से ताउन करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पंजकोर में मजदूरों को फायरिंग करके कत्ल करने के वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हुए वज़ीर आला बलोचिस्तान से रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर आज़म ने मक़तूलीन की बुलंदिया दर्जात के लिए दुआ की और अहले खाना से इज़हार ताज़ियत किया, जबकि जख्मी होने वाले मजदूर की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। उनका कहना था कि बेगुनाह मजदूरों पर हमलों के बेईमाना वाक़यात की जितनी मज़म्मत की जाए कम है। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला बलोचिस्तान से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। उन्होंने कहा कि सरज़मीन पाक से हर किस्म की दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। इसराइल ने लबनान की मज़ामती तहरीक हिज़बुल्लाह के जनरल सेक्रेटरी हसन नसरुल्लाह को कत्ल करने की अहम तफसीलात जारी कर दी। जुमे को लबनान के दारुल-हुकूमत बैरूत में होने वाले इसराइली हमले में हिज़बुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह शहीद हुए। हफ्ते को हिज़बुल्लाह ने सरबराह की शहादत की तस्दीक कर दी है। गज़ा फ़लस्तीन की हिमायत लबनान के दिफा के लिए अपना जिहाद जारी रखेंगे। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल के ब्रिगेडियर जनरल इमाद शेलियोन ने हिज़बुल्लाह के सरबराह को शहीद किए जाने के बाज़ अहम तफसीलात को जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि जंगी तैयारों ने बैरूत में हदफ पर 100 इक़साम के बारूद बरसाए। हिज़बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत पर अमरीकी सदर जो बाइडन का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने हिज़बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह के इसराइली हमले में शहादत को इसराइल का मुनसिफाना इक़दाम करार दिया है। सरबराह हिज़बुल्लाह हसन नसरुल्लाह की शहादत पर रद्द-ए-अमल देते हुए अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा, हसन नसरुल्लाह के इक़दाम से इंसाफ का अमल पूरा हुआ। हसन नसरुल्लाह और हिज़बुल्लाह सैकड़ों अमरीकियों को हलाक करने के जिम्मेदार हैं। हिज़बुल्लाह सरबराह की मौत से हजारों अमरीकियों, इसराइलियों और लिबनानी शहरियों को इंसाफ मिला। हिज़बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत पर मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज रिकॉर्ड कराए गए, जबकि इराक ने 3 रोज़ा शोक का ऐलान कर दिया।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद ईरान, इराक और लेबनान समेत मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज किया गया। मुतालबा किया गया कि हसन नसरुल्लाह के कत्ल का बदला लेना चाहिए। लाजिम है कि मुस्लिम ममालिक एक हों और डट कर अपनी बात सामने रखें। इराक में हिजबुल्लाह सरबराह की शहादत पर शहरियों ने शदीद एहतजाज रिकॉर्ड किया। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने कहा है कि अगर कोई समझता है कि वो हमें मारेगा तो वो मरने के लिए तैयार रहे। वीडियो पैगाम में वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा ने बाज़ाब्ता इनकलाब का ऐलान करते हुए कहा कि इनकलाब के बगैर हमारे पास कोई हल नहीं। तमाम इदारों को पैगाम है कि सियासी फैसले सियासी लोगों को करने दें। पंजाब पुलिस के एहलकार फंस गए थे लेकिन हमने उन्हें छुड़वा दिया। इसके बाद अगर हम पर गोली चलाई गई तो हम गोली का जवाब गोली से देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि बेचारे फसाद ग्रुप वालों के साथ तो मोए मोए हो गया। समाचार राब्ते के सेट एक्स पर अपने पैगाम में अज़मा बुखारी ने कहा, ताज़ा खबर ये है कि गंडापुर पंजाब में दाखिल हुए बगैर वापस चला गया। गंडापुर सरकारी वसाइल को आग लगाकर गुंडागर्दी करके सर पटक पटक के वापस लौटा। ये कमाल है सीएम पंजाब का। सबाई वज़ीर इत्तलात ने कहा कि पंजाब में गुंडागर्दी नहीं, कानून की हुक्मरानी चलेगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून और सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने अक्टूबर में आनी तरामीम दोबारा लाने का दावा कर दिया है। जमहूरी एहतजाज करने वालों के सामने रुकावटें नहीं आती, लेकिन पीटीआई का ट्रैक रिकॉर्ड भी देखें। उन्होंने कहा कि पीटीआई ने 25 मई 2022 डी चौक में कई दरख्त चलाए, लोगों के लीडर कत्ल हुए, जिला वतन हुए, लेकिन कभी 9 मई जैसा वाकया पेश न आया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ने कहा कि पीटीआई ने अभी लाहौर में जलसा किया और कोई रुकावट नहीं डाली गई। जलसों को खत्म करने की हिदायत नहीं कर रहा, लेकिन चीजें कानून से होती हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मंजूरी के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान की काबीना तहलील कर दी गई। बिलावल भुट्टो जरदारी के पॉलिटिकल सेक्रेटरी जमील सुमरो इस हवाले से बाकायदा एलामिया जारी कर दिया। पार्टी एलामिया के मुताबिक नवाब सनाउल्लाह ज़हरी की सरबराही में 6 रुकनी रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी के सेक्रेटरी सेनेटर साबिर बलोच, जबकि अमीर मोहम्मद सादिक उमरानी, मीरबाज खान खेतरान, सैयद इकबाल शाह और सरदार उमर गोरगेज कमेटी के अरकान होंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि डीआई खान से कोहाट तक अक्सरियत इलाका नोगो एरिया बन गया है। डीआई खान से कोहाट तक हुकूमती रिच मौजूद नहीं। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फैसल करीम कुंडी ने कहा कि पीके की मौजूदा हुकूमत में बदअमनी बढ़ रही है। सूबे के वज़ीर-ए-आला को जल्द से जुलूसों से फुर्सत नहीं। उन्होंने कहा कि आज जो लोग सड़कों पर हैं उन्हें हमने पुरअमन पाकिस्तान दिया था। केपी हुकूमत को 600 अरब सिक्योरिटी के लिए मिले, लेकिन पुलिस के पास वसाइल मौजूद नहीं। पेशावर बीआरटी में भी करप्शन सामने आई।
विभागीय वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि माहौलियाती मसाइल से निपटने के लिए ग्रीन एनर्जी को फरोग देना होगा। लाहौर में एक तकरीब से खिताब करते हुए विभागीय वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। हुकूमत तवानाई के शोबे की तरक्की पर काम कर रही है। पाकिस्तान को माजी में तवील लोड शेडिंग का सामना था। हमारी हुकूमत ने पैक के तहत तवानाई के मंसूबे शुरू किए। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सबको सस्ती और माहौल दोस्त तवानाई मिले। तवानाई की कमी पूरा करने के लिए मुख्तलिफ मंसूबों पर काम जारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मायरा इम्तियाज।